आपका ही क्षेत्र सचिन पायलट कहलाता है, बहुत स्वागत है आपका। ये मेहनत है कांग्रेस की या कुछ गलतियां हैं एनडीए की? देखिए, मुझे लगता है कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो गए थे क्योंकि 10 साल से सरकार दिल्ली में थी और लोगों को एक परहेज था। जिस प्रकार की राजनीति हो रही थी, आक्रमण की राजनीति, आरोप करने की राजनीति, सरकार के तंत्र का दुरुपयोग करने की राजनीति, और हर जगह लोगों ने भाजपा को कम आंका। अधिकांश राज्यों के अंदर, राजस्थान के अंदर जैसा आपने कहा, भाजपा के पास पहले 25 सीटें थीं, इस बार हम लोग 11 सीट जीत कर आए हैं और ये सब लोगों की सामूहिक मेहनत थी। हम लोगों का मैनिफेस्टो, हमारे मुद्दे, हमारे इश्यूज़, और जिन मुद्दों की हम चर्चा हम चुनाव में करते थे, अग्निवीर जैसा इशू, उसको आज वो लोग जो एनडीए में हैं उस बात को उठा रहे हैं क्योंकि जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे, किसानी के, बेरोजगारी के, महंगाई के। उन इश्यूज़ को हमने टेकअप किया और सबने मिलकर मेहनत करी, इसलिए अच्छे परिणाम आए हैं पिछली बार से कांग्रेस पार्टी के लिए। एक और सीट का बांसवाड़ा की भी बात मैंने की कि किस तरीके से जो अन्य के खाते में गया है वहां पर भी नतीजा अलग होता शायद, लेकिन वो एक जॉइंट कैंडिडेट के चक्कर में किस तरीके से आगे ये पूरा मामला बढ़ा है। क्या मैं सीधे तौर पर अगर ये पूछूं कि शुरुआत में क्या आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस था कि इतनी सीटें निकल सकती हैं? बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे कांग्रेस के कहते रहे कि कॉन्फिडेंस कम रहा और बीचों बीच चुनाव के ये रियलाइज किए कि शायद इससे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। मैंने 3 महीने पहले ऑन रिकॉर्ड कहा था कि कांग्रेस की बीजेपी से ज़्यादा सीटें आएंगी। 25 में से लोगों ने मुझे कहा कितनी सीट जीतेंगे, मैंने कहा भाजपा से ज़्यादा जीतेंगे, और आज लगभग बराबरी में हम आए हैं। तो हम लोग को मालूम था क्योंकि जनता के अंदर बहुत लंबे समय से एंटी इनकम्बेंसी थी सांसदों के खिलाफ, और सरकार का जो रवैया है, जिस डबल इंजन की दुहाई हमेशा भाजपा देती है, वो डबल इंजन फेल हुआ है। उत्तर प्रदेश में हुआ है, राजस्थान में हुआ है और हरियाणा में हुआ है। और राजस्थान के अंदर विशेष रूप से मुझे लगा कि हमारा जो उम्मीदवारों का चयन था, जिन मुद्दों को लेकर हमने अपना प्रचार किया, उनको लोगों ने बहुत हाथों हाथ लिया और पसंद किया। और जो नई सरकार राजस्थान की है, ये कोई ज़्यादा कोई छाप नहीं छोड़ पाए लोगों के जहन के अंदर, इसलिए सबका लाभ हम लोगों को मिला। लेकिन हमने बड़ा आक्रामक और बड़ा फोकस्ड लेकिन संयमित हमने अपना प्रचार रखा। सचिन जी, इस चीज़ को लेकर केवल राजस्थान नहीं बल्कि बाकी राज्यों में भी बात हुई कि शुरुआत में बीजेपी अपने कैंडिडेट सोच समझकर उसके बाद उतार रही थी, एक बार उतारती थी, उसके बाद परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन इंडिया गठबंधन की पार्टियों के बीच ये नजर आता था कि एक उम्मीदवार है, उसके बाद उसे बदला जाता था। क्या उम्मीदवारों का चयन बहुत निर्णायक रहा है इस बार के चुनावों में? देखिए, बीजेपी तो कहती थी कि 543 सीटों पे एक ही चेहरा लड़ रहा है। उन्होंने कहा उम्मीदवार मत देखो, आप हमको देखो, हमको वोट डालो। तो ये कहना कि अब बहाने डालना कि चयन गलत हो गया या हमारा रणनीति गलत हुई, आपने कहा कि हम तो 300 पार, 400 पार, 500 पार जाएंगे। 303 सांसदों से आपने चुनाव शुरू किया जब अभियान चालू हुआ। आज आप 65-70 सांसद कम हुए हैं। आपने अपने आप को 370 ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, हम 370 जीत कर आएंगे, 400 जीत कर आएंगे। तो ये जो रिवर्सल हुआ है, ये सिर्फ प्रत्याशियों के चयन, प्रत्याशी बेचारों का क्या लेना देना है? वो तो कई जगह तो मैंने देखा प्रत्याशी अपनी फोटो नहीं लगा रहे थे, उनको लगा कि बस एक चेहरे पर चुनाव हो रहा है। तो वो अहम और अहंकार जो है उसको भी लोगों ने बहुत पसंद नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि एक संदेश जनता ने दिया है। आंकड़े अलग बात है, लेकिन सिर्फ अगर आप मूल्यांकन करें परिणामों का, वो एक स्पष्ट संदेश गया है कि हम इस प्रकार की राजनीति को पसंद नहीं करते कि आप निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल दें, कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते बंद कर दें, और एक आक्रमण प्रतिशोध की राजनीति का जो परिचय दिया सरकार ने, उसको लोगों ने पसंद नहीं किया। और ये मैंडेट जो है उस प्रकार की राजनीति के खिलाफ है मैंडेट। पर आपके पास प्रभार छत्तीसगढ़ का जरूर था, लेकिन राजस्थान के उस पूरे क्षेत्र में आप दौरा करते रहे बार बार, चाहे दौसा की सीट जहां पर हमने आपका इंटरव्यू किया, उसके बाद टोंक सवाई माधोपुर की सीट हो जाती है, आप हर जगह पर उधर जा रहे थे। मैं अगर ये अप्रोच पूछूं, क्योंकि जब आप कंप्लीटली वाइप आउट हो जाते हैं 2 बार से किसी एक स्टेट में, तो कैसे आप लोगों का सीधा अप्रोच क्या था इसमें, इस तरह के कमबैक का? देखिए, मैंने तो हमेशा पैरवी करी है नौजवानों को मौका देने की, और इस बार कांग्रेस पार्टी को बहुत लाभ मिला क्योंकि काफ़ी नए लोगों को हमने टिकट दिए कांग्रेस पार्टी ने, उनको अधिकांश लोग जीत कर आए हैं। एक जयपुर ग्रामीण से हम चुनाव लड़े, एक नौजवान को टिकट दिया, वो 30 साल के हैं, वो 1600 वोट से चुनाव हारे हैं, 1600 वोट से, और वो भी बहुत अजीब तरीके से चुनाव उनको हराया गया है। लेकिन अधिकांश जगहों पर हमने प्रत्याशियों का चयन बहुत पहले किया। वहाँ के जो सामाजिक समीकरण हैं उनको
समझकर हम लोगों ने अपने लोगों को टिकट दिया और सबने मिलकर काम किया। मुझे लगता है कि सबने मिलकर मेहनत करी और उसी का परिणाम है कि हम लोग एक अच्छा संख्या बल लेकर चुनाव जीत कर आए हैं, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो राजस्थान है। और ये वो पट्टी है जहाँ पर जो उत्तर भारत में कहा जाता है कि वहाँ किसान बहुत हैं, वहाँ पे फौजी बहुत परिवार वहाँ रहते हैं। तो ये सारा प्रभाव जो उनके 10 साल के कार्यकाल का था, एंड इनकम्बेंसी थी, अग्निवीर जैसी स्कीम्स थी, किसानों के प्रति जो उनका एक नकारात्मक रवैया था, उसका लाभ हम लोगों को मिला। लेकिन हमारा संदेश जनता तक पहुंच सका इस पूरे क्षेत्र में। जैसा आपने कहा, दौसा, टोंक, माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, इस पूरी बेल्ट में यहाँ कांग्रेस पार्टी को अच्छा बहुमत मिला है। और जो शेखावटी वाली बेल्ट है वहाँ पर भी हम लोग अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो 11 सीट हम लोग जीत कर आए हैं 25 में से। मुझे लगता है कि ये जो हम पहले 0 थे वहाँ से अब 11 पर पहुँचे हैं, तो ये एक सकारात्मक संकेत है। और मुझे लग रहा है कि इसका आत्मचिंतन भाजपा को करना चाहिए कि वो डबल इंजन होने के बावजूद भी इतने कम सांसद क्यों जिता पाए यहाँ से। पर कहीं कहीं कुछ और कारण भी रहे सचिन जी, जैसे राजस्थान की जनता बड़ी मजबूती से खड़ी रही रविंदर सिंह भाटी के साथ। बाड़मेर में वो खड़े हुए, वहां पर बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिला। अब उसमें नतीजा ये हुआ कि कैलाश चौधरी नंबर 3 पर आ गए भारतीय जनता पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी के वहां पर जीतकर सांसद बन गए हैं बाड़मेर से। तो कहीं पर तो दूसरे की गलत फैसलों से भी फायदा हो गया है। ऐसे तो कई फैसले हमारे साथ भी हुए हैं जिसका फायदा भाजपा को मिला है। तो बड़े चुनाव में ऐसा बैलेंस हो जाता है, कई जगह भाजपा को फायदा, कई जगह कांग्रेस को फायदा। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पे किसान वर्ग और जो नौजवान वर्ग हैं, उन्होंने इस बार जो रुझान था और आंकड़े आप सब लोगों के जो एग्जिट पोल वगैरह थे वो बिल्कुल धरातल से परे थे, हकीकत कुछ और थी। इसलिए सारी बेल्ट में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर आई है। और हरियाणा, राजस्थान, हर जगह, बंगाल, हर जगह लोगों ने भाजपा को नकारा है। और मैं इसलिए कहता हूं कि हमने जो इशू फोकस किए, एमएसपी पे कानून बनाने की बात हम लोगों ने करी, हमने लोगों को आर्थिक मदद गरीबों को देने की बात करी, हमारे एजेंडा को, हमारे मैनिफेस्टो को लोगों ने पसंद किया। इसीलिए इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी को इतना जनता का आशीर्वाद मिला है हम लोगों को। ये बताइए कि अग्निवीर को लेकर अब आपका क्या अप्रोच होने वाला है, कांग्रेस पार्टी का क्या अप्रोच होने वाला है? आप लोग इसको लेकर बहुत आक्रामक रहे सरकार पर। अब अलायंस पार्टनर एनडीए सरकार में जेडीयू ने, उनकी तरफ से भी बयान आ चुका है कि अग्निवीर को लेकर उनकी अपनी राय क्या है। तो ऐसे में आप लोगों का अप्रोच क्या रहने वाला है? मैं तो स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश में एक आम राय बन चुकी है कि ये जो योजना थी ये नौजवानों के, सेना के हित में नहीं है। बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया गया और थोपा गया। कोई संवाद नहीं हुआ, कोई संसद में चर्चा नहीं हुई, कोई विचार विमर्श नहीं किया गया एक्सपर्ट्स वगैरह से। ये आनंद फानंद में थोप दिया गया। और मैं स्वागत करता हूँ आज की जो दूसरा पॉलिटिकल दल है, जो आज एनडीए के घटक हैं, वो भी इस बात को उठा रहे हैं, क्योंकि ये बात राजनीति से प्रेरित नहीं है। ये हकीकत है कि अग्निवीर जैसी योजना से जहां नौजवानों को सिर्फ 4 वर्ष तक नौकरी करने का मौका दे रहे हैं, वो बात गलत है। इससे बहुत सारी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा सेना के ऊपर। तो मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में हम सब ने कहा है कि हम अग्निवीर के खिलाफ हैं और सत्ता में आते हम इसको रद्द कर पुरानी भर्ती चालू करेंगे। इसमें कोई चेंज नहीं है। हम अपने स्टैंड पर अड़िग हैं और कमिटेड हैं। और जो कोई व्यक्ति, जो दल, जो विचारधारा, जो नेता इस स्टैंड के पक्ष में है, हम उसका स्वागत करते हैं। बल्कि मैं तो साधुवाद देना चाहता हूं सब लोगों को कि राजनीति से ऊपर उठकर वो इस मार्मिक मुद्दे को आज रेखांकित कर रहे हैं। मतलब अग्निवीर कंप्लीटली स्क्रैप, या फिर आपको लगता है कि नॉर्मल भर्ती चालू रहे और साथ में अग्निवीर एक छोटे अंश के, जैसे कि अफसरों की भर्ती में होता है कि परमानेंट कमीशन भी है और शॉर्ट सर्विस के लिए भी है? नहीं, मुझे लगता है कि हमें पुरानी भर्ती चालू करनी पड़ेगी और बाद में उसके बाद विकल्प देख सकते हैं क्या हो सकता है। जो फौज की रिक्वायरमेंट्स हैं, एवरेज एज को कम करना है या कुछ और चेंजेस लाने हैं, वो 100 तरीके करने के। लेकिन सारी भर्ती बंद कर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सारी बंद करके सिर्फ एक ही द्वार खोल के रखे अग्निवीर का, ये हमको बिल्कुल गवारा नहीं है। मुझे लगता है कि इसको समाप्त करना पड़ेगा। उसके पश्चात अगर कोई और विकल्प होंगे उसको तलाश सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इसको किया गया, संवादहीनता के कारण और विचार विमर्श किए बिना इसको थोपा गया, उसका विरोध करते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में, खासकर उन राज्यों में जहाँ पर बहुत से लोग सेना में जाने को उत्सुक रहते हैं, नौजवान, उनके वहाँ आप देखिए, आप वहाँ पे निराशा है। और ये देश की भी बात है, इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। मुझे लगता है कि इसको निश्चित रूप से सरकार कोई भी हो, उसको लागू करने का फायदा ना देश को है, ना जनता को है, ना सेना को है। आखिरी सवाल सचिन जी, लोकसभा चुनावों के लिए छत्तीसगढ़ का प्रभार जरूर दिया गया, लेकिन क्या राजस्थान की राजनीति, चूंकि जिस तरह की कामयाबी, मतलब जिस तरह का कमबैक, अभी बीजेपी की सीटें भले ज्यादा हैं लेकिन कमबैक कांग्रेस का ज्यादा बड़ा है, तो आप राजस्थान की राजनीति की तरफ ही लौटेंगे या फिर अभी प्रभार आपका वहीं का रहने वाला है?
देखिए, वो भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जैसे आपने कहा कि मैं क्योंकि राजस्थान से आता हूँ और यहाँ पर हमारा संगठन, हमारी पार्टी और मजबूत हो, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। लेकिन मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रदेश में हो, सरकार में हो, संगठन में हो, मैंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है और भविष्य में जो मुझे काम दिया जाएगा मैं उसको करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये राज्यों में अगर हम मजबूत होते हैं, हम कर्नाटक में जीते, तेलंगाना में जीते और हिमाचल में जीते विधानसभा के चुनाव, उन स्टेट इलेक्शंस को जीतने के बाद पूरे देश के पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिलती है। तो मुझे लगता है कि स्टेट्स में हम लोगों को जीतना बहुत ज़रूरी है आने वाले समय में, और जिन स्टेट्स में हम कमज़ोर हैं वहाँ पर ये सही समय है संगठन को पुनर्जीवित करने का और लोगों को और अपने साथ जोड़ने का। तो जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाती है मैं उसको पूरा निभाता हूँ, भविष्य में भी ऐसे ही करूँगा।